आइए सुनते हैं एक प्यारी कहानी जिसका शीर्षक है परिवार में कैसे बने उदार। एक महानुभाव ने मुझे बताया कि मैं और मेरा छोटा भाई दोनों साथ साथ रहते हैं। हमारा व्यापार भी एक है और घर का चौका भी एक है, लेकिन अभी घर में 4 दिन पहले एक घटना घटी जिसको लेकर मैं बड़ा आहत हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन महानुभाव ने बताया कि मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि आपकी बहुरानी 2.5 लाख की अंगूठी खरीदना चाहती है। हम अंगूठी देखकर भी आ गए हैं, आप आज्ञा दीजिए तो हम खरीद कर ले आएं। मैंने कहा अरे व्यापार में अभी मंदी चल रही है और इतना बड़ा खर्चा करेंगे तो कैसे चलेगा। यह सुनकर भाई का मूड भी ऑफ हो गया और बहुरानी का मूड भी ऑफ हो गया और देखते ही देखते उनका व्यवहार भी बहुत बदल गया। आप ही बताइए क्या मैंने गलत किया। मैंने उनसे पूछा क्या आपका भाई आपके व्यापार में बराबर का साझेदार है। उन्होंने कहा बिल्कुल, वो तो मुझसे ज़्यादा कमाता है, मुझसे ज़्यादा मेहनत करता है। मैंने कहा फिर तो आपने ये ठीक नहीं किया। वो चाहता तो आपको बिना पूछकर भी अंगूठी खरीद के ला सकता था, पर उसने आपको पूछकर आपको मान देना चाहा था। अब आप यहाँ से डायमंड मार्केट जाइए और वहाँ से एक अच्छी हीरे की अंगूठी खरीदिए और घर जाकर अपनी बहुरानी को गिफ्ट कर दीजिए, ये कहते हुए कि बेटा ये ले, मैं तेरे लिए हीरे की अंगूठी लाया हूँ, इसे तू पहन ले, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मुझे मालूम था कि मेरा भाई इतनी अच्छी अंगूठी खरीद कर नहीं ला पाएगा, इसलिए मैं खुद खरीद कर ले आया हूँ। जैसे ही बहू ने यह सुना कि बहू के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और उसका छोटा भाई भी मुस्कुराने लग गया और दोनों ने कहा कि भाई साहब हमें माफ़ कर देना, हम आपको बड़प्पन को समझ नहीं पाए और हमने आपके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा अरे भाई साहब, वास्तव में आप केवल हमारे बड़े भाई साहब नहीं हैं, वरन इस घर के देवता हैं, देवता। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें अपने घर में उदार बनना चाहिए। एक दिन हमें सब यहीं छोड़ करके जाना है, चाहे ज़मीन जायदाद सोना चांदी आज तक कोई नहीं ले गया और ना हम ले जा पाएंगे। अगर मजबूरी में छोड़कर जाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने दिल को उदार बनाएं और अपने हाथों से सब पर लुटा कर जाएं। अगर हम सब पर लुटाते रहेंगे तो मानकर चलिए हमारा सम्मान भी बढ़ा हुआ रहेगा और हमारा आने वाला बुढ़ापा भी खुशियों से और सुखों से सदा हरा भरा बना रहेगा। लोग कहते हैं कि मरने के बाद खेल खत्म हो जाता है, पर मैं कहता हूँ अगर आप इस दुनिया में कभी मरना नहीं चाहते हैं तो इसका एक ही मंत्र है, अपने इन हाथों से औरों के लिए करके चले जाइए, सबके लिए करके चले जाइए, अपने घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, समाज वालों के लिए, देश वालों के लिए, गरीब और ज़रूरतमंद प्राणी मात्र के लिए अपने हाथों से करके चले जाइए। अगर आप अपने हाथों से करके चले जाएंगे तो आप कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि आप लोगों के दिलों में सदा जीवित रहेंगे।